स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में दही वाली मगम्मा हिंदी वर्णिका भाग 2 की चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, दही वाली मगम्मा ये एक कन्नड़ कहानी है और ये कहानी जो है ये श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो ये जो प्रश्न है इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि दही वाले मगम्मा जो है ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो अभी बताए हैं कि दही वाली मगम्मा जो है ये श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया है। तो देखेंगे कि कहीं पे ऑप्शन में श्रीनिवास जी दिया हुआ है क्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है श्रीनिवास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आप लोग कहानी पढ़े होइएगा तो उसमें पढ़े होइएगा कि इस कहानी में एक तो मगम्मा है और एक मगम्मा की बहू नजम्मा है और एक रंगप्पा है। ये तीनों जो है ये इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। तो देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है लक्ष्मी, बी में दिया हुआ है मगम्मा और सी में दिया हुआ है पपाती और डी में दिया हुआ है सीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगम्मा। यदि इसी प्रश्न में ऑप्शन ए में दे देता नजम्मा, ऑप्शन बी में दे देता मगम्मा और ऑप्शन सी में दे देता रंगप्पा तो और ऑप्शन डी में दे देता इनमें से सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो इस प्रश्न का कहने का अर्थ यह हुआ कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी है। तो श्रीनिवास जी का घर कहाँ है? तो देखिए श्रीनिवास जी जो है ये बेंगलुरु से थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। अब इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी की कहानी किसे संदेश देती है? तो देखिए ये कहानी जो है ये सास बहू पे आधारित है, तो ये कहानी जो है ये संदेश देती है बहुओं को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहू को। अब इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दही। अब इसके बाद छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो छठा नंबर प्रश्न है, मगम्मा की गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेंकटपुर। अब इसके बाद सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है, मगम्मा क्या खाती थी? तो आप लोग कहानी पढ़े होइएगा तो उसमें पढ़े होइएगा कि मगम्मा पान सुपारी खाती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पान सुपारी। अब इसके बाद आठवें नंबर प्रश्न देखेंगे। आठवां नंबर प्रश्न है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने कहा आज। तो कहानी में आप लोग पढ़े होइएगा कि मगम्मा अपने बेटे को बोला था कि आज दोपहर से अलग हो जाओ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोपहर से। अब इसके बाद नौवां नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देखिए नौवां नंबर प्रश्न है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मगम्मा जो है वो मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मखमल के। अब इसके बाद देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न। तो 10वां नंबर प्रश्न है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए रंगप्पा जो था वो जिस गांव में मगम्मा रहती थी उसी गांव का वो भी रहने वाला था। तो मगम्मा वेंकटपुर का रहने वाला था, तो रंगप्पा भी कहाँ का हो जाएगा? वेंकटपुर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेंकटपुर। अब इसके बाद 11वें नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 11वां नंबर प्रश्न है, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो देखिए दही वाली मगम्मा जो थी वो
दही बेचने जाती थी तो गांव से बाहर एक कुआं था, उसी कुआं के पास रंगप्पा जो है वो मंगम्मा से मिला करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं के पास। अब इसके बाद 12वें नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 12वां नंबर प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? तो देखिए, रंगप्पा जो था वो गांव का एक जुआरी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुआरी। अब इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहू को। अब इसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 14 नंबर प्रश्न है, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो देखिए, मगम्मा जो है वो अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न है, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो देखिए, मगम्मा जो है इससे रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगप्पा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो आप लोग कहानी पढ़े होइएगा, तो उसमें पढ़े होइएगा कि मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा। अब इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 18 नंबर प्रश्न है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो कहानी आप लोग पढ़े होइएगा, तो उसमें पढ़े होइएगा कि जब मगम्मा की बहू जो है वो अपने बेटे को पीटने लगा था, तो मगम्मा जो है वो अपने बहू को बोला था, क्या रे राक्षसी, इसको मार के मार देगी क्या? तो इसीलिए उस दोनों सास बहू में झगड़ा हो गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को पीटने के कारण। अब इसके बाद 19वें नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 19वां नंबर प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? देखिए, दही वाली मगम्मा जो है वो एक कन्नड़ कहानी है, और वो कहानी जो है श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया था, लेकिन कन्नड़ भाषा में। और उसी कन्नड़ भाषा से कहानी को जो है हिंदी भाषा में लिखा था बी आर नारायण जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही वाली मगम्मा। अब इसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 20 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो अभी अभी बताए हैं कि दही वाली मगम्मा जो है ये कहानी लिखा गया था कन्नड़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो देखिए, दही वाली मगम्मा जो थी वो दही बेचने जाया करती थी। तो उसी रास्ते में एक कुआं था जहाँ पे रंगप्पा जो है वो मगम्मा से मिला करता था। तो उसी कुआं को कहते थे अमराई का कुआं। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है शहर में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाजार में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रास्ते में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रंगप्पा। तो अमराई का कुआं कहाँ पड़ता था? रास्ते में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास्ते में। अब इसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 22 नंबर प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो देखिए, मगम्मा जो है उसको अपने बहू से विवाद था, यानी कि झगड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू से। अब इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 23 नंबर प्रश्न है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो है वो मगम्मा की बहू थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू। तो उम्मीद है कि आप लोग
ये जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं वो सभी आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये पीडीएफ आप लोगों को दे तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जा करके आप लोग उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे हम ये पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे।